पूरा प्रश्न यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें दूसरा प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सीरीज में इस लेटर के पैटर्न को समझ के हमें अगला जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर कौन सा लेटर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, हमने संख्या वाला देख लिया, संख्या वाली 100% पूछी जाती है और लेटर वाली भी आपको पता है 100% पूछी जाती है परीक्षाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पता कीजिए क्या करना है, हमें यहाँ पर पता करना है कि एक के बाद एक कैसे लिखा है। वीडियो को पॉज़ करिए, अपने उस सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या लिखा, y लिखा और y के बाद क्या लिखा है, तो आप कहोगे w, मतलब y हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू अगर नहीं पता हो तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पर देखिए, y हमारा 25 नंबर पे आता है और 25 से यहाँ पर w हमारा 23 में, मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेट में 2 माइनस किया है, ठीक है? अल्फ़ाबेट में यहाँ पर 2 माइनस किया है। फिर आगे देखिए, w के बाद यहाँ पर u लिखा है, मतलब w 23 पे u 21 के, मतलब यहाँ पर भी 2 माइनस किया है एबीसीडी में, ठीक है? एबीसीडी में जो लेटर है उनमें माइनस किया है। फिर यहाँ पर देखिए u के बाद क्या लिखा है, s, मतलब यहाँ पर भी एबीसीडी में 2 माइनस कर दिया है, ठीक है? उसके बाद s के बाद यहाँ पर q लिखा, मतलब यहाँ पर भी एबीसीडी में 2 माइनस कर दिया s के पहले, ठीक है? तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, अगला लेटर यहाँ पर बताना है। तो इस पैटर्न को देखिए पता है, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, मतलब यहाँ पर भी हम सेम तरीके से 2 माइनस कर लेंगे। तो क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है, 2 माइनस करेंगे 15 होंगे और 15 नंबर पे आपको पता है ओ आता है, ठीक है? तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? बहुत आसान प्रश्न है, बस सोल्व करने के तरीके पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है और 3 नंबर का प्रश्न हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 7 का संबंध 19, यानी 19 और 7 का जो आपस में संबंध है, उसी संबंध से हमें यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना होगा, ठीक है? तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, यानी नंबर एनालॉजी का, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपको भी पता है, नंबर एनालॉजी की प्रश्न 100% एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, चाहे कोई सी भी एग्जाम दो, वहाँ पर एक प्रश्न बनता ही है, ठीक है? ये ले तन्वी लड्डू, 12 लाख की जॉब लग गई डिलॉइट में। क्या? 12 लाख की जॉब? पर कैसे? अभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, चाहे कोई सी भी एग्जाम दो, वहाँ पर एक प्रश्न बनता ही है, ठीक है? तो ये भी हमारा पहला टाइप है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सोचिए कि हम नंबर एनालॉजी के प्रश्न में क्या करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, आपको अगर नहीं पता, अगर आप पहले नए व्यक्ति हो, तो आपको सबसे पहले देखना कि देखिए सिंगल अनुपात कहाँ पर है, तो इन दोनों में है। मतलब इन दोनों का हम रिलेशन पता करेंगे और यहाँ पर समानुपात है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से समान तरीके से फिर इनका बताएँगे, ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका और इसका रिलेशन पता कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं मिलता तो फिर इससे इसका बता देते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समानुपात है, तो हम ऐसे कैसे बता सकते हैं? क्योंकि इसकी भी तो कोई वैल्यू है, इसकी भी तो कोई इज्जत है, तो इसीलिए, ठीक है? कुछ क्लास बनाते हैं वैसे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पर गुणा हो रहा होगा, यानी या क्या क्या इसका वर्ग लिखा है, या फिर इसका गुणा करके लिखा है, या फिर इसमें प्लस हुआ है, या फिर माइनस हुआ है, या फिर इसका क्या घन हुआ है, ये चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है? तो पहला तरीका तो यहाँ पर हम अंतर देखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए 7 से 19 की ओर जाएँगे, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 7 में? तो आप कहोगे यहाँ पर 12 प्लस किया है, कितना 12 प्लस किया है। यानी सेम तरीके से हम क्या करेंगे, 19 में भी 12 प्लस करते हैं, तो अगली संख्या हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 19 में अगर हम 12 प्लस करते हैं, तो 19 में 12 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 31 होना चाहिए, 31। तो क्या ऑप्शन में 31 है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? हमारा यहाँ पर अंतर से ही प्रश्न सोल्व हो चुका है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर गुणा से भी हो सकता है क्या? तो यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं, जिससे अगर हम यहाँ पर 7 का क्या करते हैं, 19 बनाने के लिए या तो 2 गुना करते हैं या 3 गुना कर लेते हैं। तो 7 का 3 गुना करेंगे, तो 7 का 3 गुना कितना होता है, 21, और 21 से 19 बनाना मतलब यहाँ पर 2 माइनस, ठीक है? अब यहाँ पर 19 हमने बना लिया, सेम तरीके से इसका भी 3 गुना करना होगा जैसे हमने यहाँ पर किया। तो 19 का 3 गुना तो आपको पता है कितना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में तो इतना दिया ही नहीं। 19 का 3 गुना 19 दिया 57, और 57 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, 54 होगा। लेकिन 54 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ये तरीका लगा ही नहीं, ठीक है? कोई सा भी तरीका लगा लो, आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन-सा वाला, ए वाला ही सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे, और 4 नंबर का प्रश्न भी हमारा एनालॉजी का है और लेटर एनालॉजी भी आपको 100% परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो मैं यहाँ पर सारा ही करवाऊँगा, ठीक है? इसके बाद आपको पता है शब्द एनालॉजी भी पूछी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। इसके बाद आप बुक में से क्वेश्चन लगाइए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सोल्व करने का तरीका, बस माइनस प्लस हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए,
सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना आपको एनालॉजी है। इसका मतलब ये है कि इनका जो आपस में संबंध है, वही संबंध फिर हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है? अब इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इस वाले को ही क्यों पता करते हैं? वो इसीलिए पता करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो लेटर है और प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इधर वाले लेटर को सबसे पहले संख्या या लेटर या शब्दों को हम पता करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर मिला होता, तो फिर आपको इधर वाले संख्या या लेटर को पता करना है, ठीक है? ताकि आसानी से सोल्व हो। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास लेटर एनालॉगी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक-एक लेटर को देखेंगे या तो आगे से या पीछे से और इसमें क्या-क्या हुआ होगा, या तो माइनस हुआ होगा या फिर प्लस हुआ होगा या उनका विपरीत होगा, यही चीज़ होती है लेटर में, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक-एक को देखते हैं तो टी से हम अगर यू को देखते हैं, तो टी हमारा 20 नंबर पे, यू हमारा 21 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे इसमें +1 हो रहा है, ठीक है? क्या हुआ है, +1 हुआ है, उसके बाद इसमें +1 हुआ है, फिर अगर हम अब आई से क्या करेंगे, आई से के को देखते हैं, तो आई 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे, इसमें मतलब इसमें 2 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस। फिर हम यहाँ पर एम से क्या करेंगे, टी, पी को देखेंगे, तो एम हमारा 13 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, इसमें 3 प्लस हुआ है, कितना 3 प्लस। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई से आई को देखेंगे, ठीक है? ई से आई को देखेंगे तो ई 5 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, मतलब इसमें 4 प्लस हुआ है, ठीक है? ये टाइम को क्या लिखा है, यूकेपीआई, टाइम को क्या लिखा है, यूकेपीआई, तो कैसे लिखा, तो आपको हो गए पहले लेटर में 1 प्लस, फिर 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस, तो सेम तरीके से डेट में भी हम यही प्लस करेंगे, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर डी का बताना है, तो पहला क्या था 1 प्लस, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो डीई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा पहला लेटर। ऑप्शन में देख लीजिए, बी में नहीं है, यहाँ पर डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन भी हटा देते हैं, ठीक है? उसके बाद ए में भी क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, इसमें हमने +1 किया, इसमें +2 करेंगे, यहाँ पर 2 हुआ होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टी का बताएंगे तो टी में हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर हमें 3 प्लस करना है, ठीक है? कितना 3 प्लस करना है, तो टी 20 पे 3 प्लस करेंगे तो 23 होगा, मतलब यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। तो ईसीडब्ल्यू यहाँ पर भी नहीं है, तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। फिर भी हम पूरा सोल्व करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि आप लास्ट या इकाई अंक से करें या ये चीज़ें बताते हैं, लेकिन उससे भी क्या होता है कि कभी-कभी पैटर्न चेंज भी रहता है, ठीक है? तो ई में आप क्या करेंगे, हम 4 प्लस करेंगे, तो ई 5 नंबर पे 4 प्लस कर देंगे तो 9 होगा, मतलब यहाँ पर आई हो जाएगा। तो ईसीडब्ल्यूआई हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर मैच हो रहा है, तो आपको हो गए सी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि फास्ट सोल्व करके आप पूरा पता करने की कोशिश करें। आधा-अधूरा में आपका प्रश्न गलत हो सकता है। बहुत सी क्लास में बताते हैं आपको आधा-आधा सोल्व करके, लेकिन उससे प्रश्न गलत हो सकता है, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है कि आप पूछो ही मत। तो इसलिए आप कोशिश करें कि एकदम 100% एक्यूरेट सोल्व करें, फिर आप जाइए, ठीक है? तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न है, ये भी हमारा एनालॉगी का ही प्रश्न है, शब्द एनालॉगी का। हमने यहाँ पर संख्या एनालॉगी देखा है, लेटर एनालॉगी देखा है, अब शब्द एनालॉगी। ये 3 प्रश्न पूछते हैं 100% परीक्षाओं में, ये आपको पता होगा, अगर आपने एग्जाम दी हो तो। अगर नहीं दी हो, तो आप देख लेना, पुराने पेपर उठा के देख लेना, पीसीआर उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएँगे। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यानी आपको कभी भी ऐसा मिले, अनुपात वाला मिले, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का संबंध पता करना है, और समानुपात मिले तो फिर सेम तरीके से आपको इनका बताना है, ठीक है? अब आगे और भी प्रश्न मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये तो हम टाइप वाइज़ सोल्व कर रहे थे, ये पहली टाइप है तो आपको सरल लगेगा, तो आप ये मत कहना कि आप इतने सरल हमें पढ़ा रहे हो। नहीं, आप सरल से ही शुरू करो, सरल से कठिन की ओर जाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा और आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या पता करेंगे, आप अभी तक तो सीख चुके होंगे कि अगर प्रश्नवाची चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंजन का संबंध पता करेंगे कार से, ठीक है? तो यहाँ पर बता कीजिए, जैसे यहाँ पर बता कीजिए कि कार का संबंध इंजन से कैसा है, फिर सेम तरीके से हम यहाँ पर कंप्यूटर का बताएँगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कार है, आपको पता है कार क्या चीज़ होती है, कार एक वाहन है, जो कि कार हमारी क्या है, कार एक वाहन है और ये किससे चलती है, तो आपको ये इंजन से चलती है। यानी कार को चलाने के लिए हमें इंजन की ज़रूरत होती है, यानी कि कार में इंजन होता है, तो वो कार से चलती है, मतलब इंजन से चलती है, ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें सब पे क्या दिया, कंप्यूटर दिया है, और कंप्यूटर किससे चलता है हमें यहाँ पर बता देना है। जैसे कार हमारे इंजन से चलती है, तो कंप्यूटर आपको पता है सीपीयू से चलता है, इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। भले लाइट हो, दूसरा कोई भी चीज़ हो, सीडी हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर सीपीयू होगा ही नहीं तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए यहाँ पर कंप्यूटर का संबंध किससे होना चाहिए, सीपीयू से। तो सीपीयू ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? अब आपको तीनों प्रकार के प्रश्न समझ में आ चुके होंगे, और श्रृंखला में भी आपको 2 श्रृंखला समझ में आ चुकी होगी कि कैलकुलेटर पूछी जाती है और संख्या पूछी जाती है। एक और श्रृंखला पूछी जाती है जो कि डेस-डेस होता है, वो भी मैं आपको ऐड कर दूँगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षरों को दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान हैं, लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है? तो ये हमारा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, और इसका भी 100% आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है असंगत का। चाहे लेटर हो, चाहे संख्या हो, चाहे शब्द हो, इसकी भी 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, और तीनों टाइप मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहला मैं यहाँ पर कह रहा है कि असंगत अक्षरों का चयन करें। तो जब आपको लेटर वाले को असंगत में देखना हो, तो या तो आप विपरीत देखोगे, या फिर आपको क्या करना है, लेटर को देखना है कि लेटर प्लस माइनस में लिखा है या बोल या ये अपन देखते हैं सवर व्यंजन लिखा है, ये हम देखते हैं, ठीक है? तो पहला तरीका देखो, आपको देखने के तरीके पता होना चाहिए, हाँ, कि ये ऐसा इसमें हम ऐसा देख सकते हैं, ये आपको पता हुआ, तो फिर आप आसानी से हर प्रश्न को सोल्व करवाओगे आगे एग्जाम में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दूँ कि यहाँ पर तो ऐसा कर लो, तो फिर वो गलत होगा, ठीक है? इसीलिए हर तरीके पता होना चाहिए। तो जब आपके पास लेटर आए तो आपको सबसे पहले करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर डी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो आपको डी हमारा एबीसीडी में 4 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या करा, इसको संख्या में बदला, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू। और यहाँ पर एज कितने नंबर पे आता है, तो एज आपको 8 नंबर पे आता है। सेम तरीके से यहाँ पर पी कितने नंबर पे आता है, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है। नेक्स्ट हमारे साथ रोहन जी कनेक्ट हुए हैं दिल्ली से। चलिए इनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 जून 1998। सेम तरीके से यहाँ पर पी कितने नंबर पे आता है, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, तो टी एबीसीडी में 20 नंबर पे आता है।
उसके बाद यहाँ पर जे कितने नंबर पे आता है, तो जी आपको 10 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 6 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, तो यू हमारा 21 नंबर पे आता है। वाई कितने नंबर पे आता है, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। ये हम सॉरी हाँ 25 नंबर पे आता है। उसके बाद हमने यहाँ पर संख्याओं में बदला ताकि आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाए, क्योंकि वैसे तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं अगर डायरेक्ट आपको प्लेस वैल्यू पता होगी तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 4 से 8 मतलब यहाँ पर +4, इसके बाद 16 से 20 मतलब यहाँ पर भी +4, यहाँ पर 10 से 6 मतलब यहाँ पर -4, फिर यहाँ पर 21 से 25 मतलब यहाँ पर +4। अब आपको यहाँ पर अलग दिखाई देगा होगा कि यहाँ पर अलग क्या है, असंगत क्या है। तो असंगत आपको यहाँ पर दिखा होगा कि सभी में +4 +4 +4 हुए, लेकिन यहाँ पर -4 हुआ, मतलब ये इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असंगत होगा, तो यही वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। अब हम यहाँ पर, ये तो हमारी पहली क्लास से, ऐसी अगर आप 20 क्लास 25 क्लास तक पहुँच जाओगे तो आपकी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप इतनी टाइप कवर कर लोगे, जो लेटेस्ट पैटर्न पे अभी जो एग्जाम में पूछी जा रही है वो कवर कर लोगे, कि आप कभी भी कोई सी भी एग्जाम दोगे, उठा के आप किसी भी